एक बार फिर गजब के फैक्ट्स की वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे जानना है कि आप किस देश से वीडियो देख रहे हैं, तो अपना देश कमेंट में लिखें और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जानते हो, जब तुम्हें एक स्कॉर्पियन डंक मारता है और इसी के डंक के वजह से जहर अंदर जाता है, जिससे तुम्हें काफी दर्द होता है, और एक नॉर्मल स्कॉर्पियन के डंक से ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर तुम्हें इंडियन रेड स्कॉर्पियन ने काट लिया तो उनका जहर इतना तगड़ा होता है कि वो किसी इंसान की जान भी ले सकता है। वाकई में स्पाइडर का सिल्क एक कार को रोक सकता है। वेल, तुम्हें सुनने में बिल्कुल मजाक लग रहा हो, लेकिन ये सच है। अगर तुम एक स्पाइडर की सिल्क से एक मोटी वेब बनाओगे तो ये इतनी स्ट्रांग होगी कि एक कार को भी झेल लेगी। इतना ही नहीं, बल्कि ये तो बुलेट्स को भी रोक सकती है, क्योंकि स्पाइडर के सिल्क प्रोटीन चेन से बने होते हैं, जो कि काफी मजबूत और फ्लेक्सिबल होते हैं। वाकई में अगर तुम अपने हाथ जोर से हिलाओगे तो क्या तुम उड़ सकते हो? वेल, ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन तुम्हें हमिंग बर्ड की तरह 1 सेकंड में 100 बार अपने हाथ हिलाने होंगे। और अगर तुमने ऐसा गलती से कर भी लिया तो ये मोशन तुम्हारा हाथ झेल नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन अगर तुमने एक परफेक्ट विंग्स को डिजाइन करके इसी स्पीड में अपने हाथ हिलाए तो शायद तुम कुछ देर के लिए उड़ सकते हो। वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऐसे ऐसे ट्रैप्स बनाए गए थे जो कि दिखने में काफी नॉर्मल थे, लेकिन काफी सोल्जर्स की जान ले चुके हैं। और सबसे खास ट्रैप था एक ग्रेनेड को कैन के अंदर छुपाना, और इसी ग्रेनेड के पिन को एक छोटे से तार की मदद से बांधा जाता था, और जैसे ही कोई सोल्जर इसे एक्सीडेंटली क्रॉस करता था तो उस ग्रेनेड की पिन रिमूव हो जाती थी, और फिर क्या, ग्रेनेड ब्लास्ट होता था। जानते हो, वर्ल्ड वॉर 2 के समय प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स कुछ इस तरह चूहों के अंदर लगाए जाते थे, और ये लोग चुपके से एनिमीज के बॉयलर रूम में इस चूहे को छोड़ देते थे, और एनिमी सोल्जर्स जैसे ही इस चूहे को देखते थे वो लोग इसे बॉयलर चैम्बर में डाल देते थे, और इससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता था और काफी सारे सोल्जर्स भी मारे जाते थे। लेकिन इनका ये वेपन पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि ये पूरे शहर में पता चल चुका था। जानते हो, समुद्र की गहराई इतनी खतरनाक है कि इसका नॉर्मल प्रेशर भी कोई इंसान झेल नहीं सकता। नॉर्मली अगर तुम 10 मीटर की गहराई में भी जाओगे तो तुम्हारे कान उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे, और अगर तुम 100 मीटर की गहराई में जाओगे तो तुम्हारे पूरे लंग्स ब्लड से भर जाएंगे, और अगर तुम जैसे तैसे करके और 1000 मीटर तक नीचे चले जाओगे, जहाँ पर इवन सबमरीन्स को भी जाने में डर लगता है, वहाँ पर ह्यूमन बॉडी एक केले की छिलके की तरफ फिसक जाएगी, और अगर तुम इससे भी नीचे जाओगे तो तुम नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाओगे। वाकई में जो पुलिस के शील्ड्स होते हैं वो बुलेट को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी पुलिस शील्ड्स अंदर से प्लास्टिक से बने होते हैं, और इन्हें बस छोटी मोटी चीजों से बचने के लिए बनाया गया था, न कि बुलेट्स को रोकने के लिए। नॉर्मल टिपिकल बुलेट की स्पीड लगभग 3000 फीट पर सेकंड होती है, जो कि एक्चुअली में काफी तेज है, और कई लोगों को यही लगता है कि नॉर्मल मिसाइल्स की स्पीड भी इतनी ही होती है। वहीं पर हमारे भारत और रशिया की ब्रह्मोस 2 मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड से 7 गुना तेज जाती है, जिससे बुलेट की स्पीड इसके सामने काफी पिद्दी लगती है। जानते हो, वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऐसे शूज बनाए गए थे जिसके प्रिंट्स एक्चुअली में उल्टे आते थे, यानी अगर सोल्जर स्ट्रेट चलते थे तो उनके फुट प्रिंट्स उल्टी डायरेक्शन में गिरते थे, और इनके उल्टे प्रिंट्स की वजह से ही दुश्मन कंफ्यूज होकर गलत रास्ते में चले जाते थे, जहाँ पर इन्हें मारने के लिए स्पेशल ट्रैप्स को बिछाया जाता था, जिससे इनके दुश्मन के कई सारे सोल्जर्स मारे जाते थे। अगर डायनासोर 66 मिलियन साल पहले मर चुके हैं तो उनका कंकाल आज तक कैसे सुरक्षित है? दरअसल जब डायनासोर्स मर गए थे तब 66 मिलियन सालों तक इनके ऊपर कई सारे डिफरेंट लेयर चढ़ने लगे, जिस वजह से इनके बॉडीज तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाया, और उसी वजह से इनकी डीकेइंग प्रोसेस काफी धीरे हो गई, और धरती के अंदर जो अच्छे अच्छे मिनरल्स थे वो उनके बोन्स के अंदर जाने लगे, जिससे बिना कॉम्प्लेन पिए ही इनके बोन्स मजबूत हो गए, जिससे इनके सारे बोन्स पत्थर की तरह हार्ड हो गए, और इसी वजह से लगभग 66 मिलियन सालों तक इनके बोन्स प्रिजर्व रह पाए। जानते हो, वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया था जो किसी भी चीज से चिपक जाते थे, और तब के सोल्जर्स इन्हें प्यार से स्टिकी ग्रेनेड्स कहते थे। दरअसल ये बस एक नॉर्मल ग्रेनेड के ऊपर एक स्टिकी सा सब्सटेंस लगाकर उसे फेंका जाता था। इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले इसके ऊपर का एक हार्डकोर लेयर निकालना पड़ता था, और फिर उस ग्रेनेड की पिन खींचकर उसे फेंक दिया जाता था। एक्चुअली में तो इसे टैंक्स को उड़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये स्टिकी ग्रेनेड धूल मिट्टी पर तो चिपकता ही नहीं था, जिससे कि ये टैंक्स पर फेंकने पर ये नीचे गिर जाते थे, जिससे ग्रेनेड तो फटता था लेकिन टैंक नहीं, और इनका पूरा मिशन फेल हो जाता था। जानते हो, वर्ल्ड वॉर 2 के हेलमेट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये बड़े बड़े पत्थरों के डैमेज को रोक सकते थे, एंड इवन कई सारे हेलमेट्स तो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये बुलेट को डिफ्लेक्ट भी करते थे, लेकिन अगर गलती से भी किसी ने एक फट्टा सा हेडशॉट दे दिया तो वो वही के वही गिर जाएंगे, क्योंकि इनका सेंटर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया गया था जितना इनके साइड्स थे, और यही कारण है कि तब के हेलमेट्स आज यूज नहीं किए जाते। जैसे ही आप 2 पेजेस के बुक्स को इंटरलीव करोगे और फिर आप उसे ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींचने लगोगे तो वो कभी नहीं निकलेंगे। चाहो तो आप इसे कार या ट्रक से भी अलग करने की कोशिश करोगे तब भी ये नहीं निकलेंगे, लेकिन इन छोटे से बुक्स में इतना सारा दम कहाँ से आता है? देखो यार, जब भी आप 2 बुक्स के पेजेस को इंटरलॉक करते हो तो वो बीच से मोटे हो जाते हैं, और जब भी आप इसे खींचते हो तो इनके हर पेजेस पर टेंशन फोर्स लगता है, और यही टेंशन फोर्स हॉरिजॉन्टली भी लगता है और वर्टिकली भी लगता है, और यही वर्टिकल तनाव पेजेस को आपस में दबाए रखता है, और इसी वजह से जब आप इन बुक्स को खींचोगे तो ये पेजेस कभी नहीं निकलेंगे। और अगर आपको भी ऐसे ही साइंस वीडियोस पसंद है तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। कल तुम्हें ये तो पता ही है कि अगर इंसानों का हाथ कट जाए तो वो वापस से रीग्रो नहीं होता है, लेकिन वाटर एनिमल जैसे स्टारफिश और ऑक्टोपस, इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति होती है कि ये वापस से रीजनरेट कर पाते हैं? दरअसल इनके पास ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें प्यार से एप्टिकल्स कहते हैं, और जैसे ही अगर इनका हाथ, हथियार या फिर कुछ भी कट जाए तो वो सेल्स वहाँ का ब्लड फ्लो रोक देते हैं, और वो उस वुंड पर एक ऐसी लेयर बनाते हैं जिससे ब्लड क्लॉट होने लगता है, और बस कुछ ही हफ्तों में उनका दूसरा हाथ बाहर निकलने लगता है। वेल, तुमने
तुमने कभी न कभी ये तो सोचा ही होगा कि लोग ऐसे परफेक्टली चॉकपीस के साथ लाइन कैसे बनाते हैं, और ऐसी डॉटेड लाइंस बनाने के लिए तुम्हें हाथ ऊपर नीचे करने की भी जरूरत नहीं है। एक परफेक्ट डॉटेड लाइंस बनाने के लिए तुम्हें एक चॉकपीस को नीचे से पकड़ना होगा, और जैसे ही तुम चॉकपीस को मूव करोगे फ्रिक्शन के कारण वो नेचुरली बाउंस होना शुरू हो जाएगा, और इसी आइडिया से तुम एक परफेक्ट डॉटेड लाइंस बना सकते हो।